Hello, my dear students. Welcome back to another mini video. My name is Ahmed from A1 Coaching. तो फाइनली बेटा हम लोग आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी कंप्लीट है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है। अगर आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ने हैं तो आप जाके पढ़ सकते हैं, और कॉमर्शियल स्टडीज भी पढ़ने क्लास नहीं की तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ, तो सबसे पहला टॉपिक जो बेटा हमारा इस चैप्टर में वो क्या है? ह्यूमन वांट्स। क्या है? ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन मतलब कौन होता है? इंसान। वांट्स मतलब क्या होता है? हमारी इच्छा, जो हमें चाहिए होता है, हमें डिजायर, भाई मेरे पास मोबाइल हो जाए, मेरे पास कार हो जाए, बंगला हो जाए, ये सारी चीजें। तो नॉर्मली जब हम लोग बात करते हैं वांट्स की, तो नॉर्मल में वांट्स और डिजायर का मतलब एक तरह सेम होता है कि भाई मेरी वांट है या मेरी डिजायर है कि मेरे पास एक कार हो जाए, मेरे पास एक मर्सिडीज हो जाए, मेरे पास एक आईफोन हो जाए, मतलब ये क्या मेरी एक वांट है, ठीक है, या फिर मेरी एक डिजायर है। लेकिन जब इकोनॉमिक्स में बात आती है, किसमें बेटा? इकोनॉमिक्स में बात आती है, तो ये वांट्स है और डिजायर है, दोनों का मतलब क्या होता है? अलग अलग होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? अलग अलग होता है। मतलब देखो, एक्चुअल में डिजायर का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स में डिजायर का मतलब यह है कि मैंने कहा मेरे पास एक आईफोन हो जाए। क्या हो जाए? मेरे पास एक आईफोन हो जाए, लेकिन मेरे जेब में पड़े हैं 100 रुपए और बैंक बैलेंस 0 है, तो क्या मैं आईफोन खरीद सकता हूं? नहीं खरीद सकता। जैसे मेरी डिजायर है कि आईफोन हो जाए, मेरे पास एक बंगला हो जाए, मेरे पास मर्सिडीज हो जाए, कार हो जाए, ये मेरी एक डिजायर है। लेकिन वांट्स तब बनती है जब आपने सोचा आईफोन हो जाए, और आईफोन लेने के लिए आपके पास पैसे हैं या आप उसके लिए एफर्ट लगा सकते हो, मतलब आप उसको परचेज कर सकते हो, है ना, तब वो वांट्स होगी। अगर आप ख्याली प्लान बना रहे हो, बहुत दूर दूर की सोच रहे हो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, भैया तो फिर कुछ ना हो पाएगा। ठीक है, वो डिजायर होती है। लेकिन वांट्स तब बनती है जब आपके अंदर डिजायर हो। पहले तो डिजायर होनी चाहिए, फिर उसको आप पाने के लिए एफर्ट टू एक्वायर इट, मतलब उसके लिए आप एफर्ट लगाने को तैयार हो, तब वो जाके वांट बनती है। डिजायर और एफर्ट टू एक्वायर इट, दैट मींस ये दो चीज होगी। खाली डिजायर है तो कुछ नहीं होगा। अगर आप उसको पा सकते हो या फिर एफर्ट लगा के पा सकते हो, तो वो क्या है? आपकी वांट हो जाएगी। लेकिन अब बहुत दूर की बात है, कमाते हो 1000 रुपए महीने का और सोच रहे हो करोड़ों के बारे में, तो वो सिर्फ डिजायर होती है, वो वांट्स नहीं होती है। ह्यूमन वांट्स क्या होती है? वांट इज द डिजायर। वांट क्या है? डिजायर है टू एक्वायर समथिंग, कुछ पाने के लिए, एंड द विलिंगनेस टू पुट इट इन एफर्ट टू एक्वायर इट, और साथ ही साथ क्या उसके अंदर आपके अंदर इच्छा हो टू पुट इट एन एफर्ट, उसमें आप एफर्ट लगा सको उसको हासिल करने के लिए। एक्वायर मतलब गेन करने के लिए। समझ में आ रही बात? तो वांट तब होगी जब आप किसी चीज के लिए अंदर डिजायर हो, बट साथ ही साथ क्या हो? विलिंगनेस टू पुट इन एन एफर्ट, ताकि उसमें आप क्या लगा सको? एफर्ट लगा सको। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वांट्स बोलते हैं। ठीक है, एक सिंपल देता हूं, उसको लिख देना पेपर में, टीचर आपको खुश हो जाएगा। वांट इज इक्वल टू डिजायर फॉर अ कमोडिटी। क्या है? वांट इज इक्वल टू डिजायर फॉर अ कमोडिटी प्लस एफर्ट टू एक्वायर इट। मतलब वांट तब होगी जब आपके अंदर भाई साहब डिजायर होगी और साथ ही साथ उसके लिए आप एफर्ट लगाने को तैयार होंगे। ठीक है, जब आपके अंदर डिजायर हो और साथ ही साथ उसके लिए आप एफर्ट लगाने को तैयार हो, तब जाके वो क्या बनती है? वांट बनती है। क्लियर हुई बात? समझ में आया? चलो आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है ह्यूमन वांट्स की? कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। तो नंबर 1 पर है वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स क्या होती है बेटा जी? अनलिमिटेड होती है। वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। एक वांट्स खत्म होगी और दूसरी वांट्स क्या होगी? क्रॉप्स अप। दूसरी वांट्स क्या होगी? जिंदा हो जाएगी इंसान के अंदर। ऐसा तो होता नहीं है आज रात में खाना खा लिया, अब कल खाना नहीं खाओगे, खाओगे ना। तो कहने का मतलब वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। जैसे ही हमारी एक वांट्स पूरी होती है, आपको मान लो मोबाइल दे दिया गया, तो फिर नया मोबाइल चाहिए, मोबाइल मिल गया, बाइक चाहिए, बाइक मिल गई, कार चाहिए, कार मिल गई, महंगी वाली कार चाहिए, रुकने वाले नहीं हो। तो हमेशा इंसान की वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती है। वन वांट सेटिस्फाई, अनदर वांट्स क्रॉप्स अप। एक सेटिस्फाई हुई, दूसरी क्रॉप्स अप, यानी कि फसल निकल आई दूसरी। समझ में आ रही बात? चलो दूसरी वांट्स है हमारी, और हमारा दूसरा है बेटा ईच पर्टिकुलर वांट कैन बी सेटिस्फाइड। क्या है? ईच पर्टिकुलर वांट कैन बी सेटिस्फाइड। दैट मींस आप ये बोल रहे हैं कि वांट्स जो है हमेशा की सेटिस्फाई नहीं होती है।
आप या सपोज मान लो भूखे हो, हंग्री हो, आपने खाना खाया, आपकी भूख मिट गई, कंजम्पशन किया, आप सेटिस्फेक्शन मिला, रात में फिर भूख लगेगी, मॉर्निंग फिर खाओगे, इवनिंग में फिर खाओगे। मतलब कहने का बात ईच पर्टिकुलर वांट कैन बी सेटिस्फाइड, हमेशा जिंदगी भर के लिए आपकी वांट सेटिस्फाई नहीं होती है। नंबर थर्ड, वांट्स आर कॉम्पिटिटिव। वांट्स क्या होती है बेटा? कॉम्पिटिटिव होती है, कॉम्पिटिशन बचा रहता है। मतलब मान लो दो वांट्स है, एक है एक आपको एसी खरीदना है और एक आपको राशन खरीदना महीने का। राशन समझते हो भैया, जो आता है दाल रोटी चावल अनाज ग्रेन वगैरह खाने के लिए। तो दोनों में से अर्जेंट क्या है? एसी की हवा लेना जरूरी है कि राशन लेना जरूरी है? जाहिर सी बात है राशन लेना जरूरी है। तो जो मोस्ट वांट अर्जेंट होगी, जो अर्जेंट होगी वो आप पहले सेटिस्फाई करोगे, दूसरी वाली बाद में करोगे। तो वांट्स क्या है? कॉम्पिटिटिव है, मतलब दोनों में से चूज करना पड़ता है। जो अर्जेंट होती है वो हम लोग पहले लेते हैं, जो अर्जेंट नहीं होती उसको हम लोग पोस्टपोन कर देते हैं। नंबर फोर्थ, वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कुछ वांट्स होती है बेटा जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है, इनका एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता है। जैसे एग्जांपल ले लो, पेन और इंक। मतलब अगर पेन है तो इंक भी होना चाहिए। व्हाइट बोर्ड और मार्कर, व्हाइट बोर्ड है लेकिन मार्कर नहीं है, अपने खून से तो लिखेंगे नहीं। तो क्या मतलब कहने का मतलब, व्हाइट बोर्ड है तो मार्कर चाहिए और मार्कर है तो भैया बोर्ड चाहिए। कहाँ लिखोगे? अपने सर पे लिखोगे क्या? ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। नंबर 5 पर है वांट्स हैव वेरिंग नेचर। वांट्स क्या है? हैव वेरिंग नेचर। वेरिंग नेचर का मतलब होता है ये डिफरेंट प्लेस वेदर पे भी मैटर करता है। मान लो अभी यहाँ पे जैसे भी हम लोग अपने यूपी में रहता हूँ प्रयागराज में, अभी अगस्त का मंथ चल रहा है। अब अगस्त में आप मुझसे बोलो कि सर आप जैकेट पहन लीजिए, आप स्वेटर पहन लीजिए, तो मुझे चाहिए, मेरी वांट्स नहीं, मुझे जैकेट नहीं चाहिए, मरना है क्या गर्मी में गर्म पहन के। लेकिन यही अभी आप कश्मीर चले जाओ, शिमला चले जाओ, स्विट्जरलैंड चले जाओ, ऐसी चले जाओ जहां पर ठंडी पड़ती है, तो वहां पर आपको जैकेट पहननी पड़ेगी। तो अगर आप अभी फ्लाइट पकड़ के कहीं और चले गए, वहां पर आपको जैकेट चाहिए, यहाँ पर आपको नहीं चाहिए। तो डिफरेंट प्लेस डिफरेंट वेदर भी मैटर करता है वांट्स का। ये हो गया वांट्स है वेरिंग नेचर। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या देखना है आगे। बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स। इन्होंने ह्यूमन वांट्स का, इंसान की वांट्स का क्लासिफिकेशन किया है 3 पार्ट में, नेसेसरी, कंफर्ट, लग्जरीज। किसमें भैया? 3 पार्ट में, नेसेसरी, कंफर्ट एंड थर्ड इज लग्जरीज। तो नेसेसरी क्या होता है बेटा जी? देखो नेसेसरी का मतलब होता है वो सारी की सारी चीजें जो हमारी लाइफ में चलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बिना हम मर जाएंगे। हम मर जाएंगे मतलब हमारा काम नहीं चलेगा यार। मतलब दाल रोटी चावल सब्जी खाना पानी, मतलब नेसेसरी में आप समझ सकते हो। रोटी कपड़ा मकान सुना है? रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान का मतलब क्या होता है? फूड शेल्टर एंड क्लोथ। ठीक है, फूड शेल्टर एंड क्लोथ। बाद में गवर्नमेंट और ऐड किया है, उसमें आता है आपका एजुकेशन और हेल्थ, लेकिन मेन बेसिक क्या है हमारी? रोटी कपड़ा मकान, यानी फूड शेल्टर क्लोथ। तो सबसे पहले इंसान को क्या चाहिए? नेसेसरी, यानी कि नेसेसिटीज की चीजें चाहिए। सबसे पहला चीज, अगर हमें रोटी कपड़ा मकान मिल गया, उसके बाद हमारी जो वांट्स होती है वो होती है कंफर्ट। अब भैया कपड़ा भी है, घर भी है और खाने के लिए भी है, उसके बाद हमें एजुकेशन भी मिल रही है, हेल्थ भी मिल रही है। अभी 5 चीजें हो गई। अब हमें कंफर्ट चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे नॉर्मली जमीन पे नहीं बैठना है, अब मुझे अपने सोफे पर बैठना है, बेड चाहिए बढ़िया। ठीक है, अब मुझे गर्मी में नहीं रहना है, मुझे सर पे पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, मुझे कंफर्ट जोन में आना है। ठीक है, कंफर्ट। ठीक, उसके बाद तीसरा काम आता है लग्जरीज। अब कंफर्ट में आ गए भैया, अब लग्जरीज, महंगी महंगी कारें चाहिए। यहाँ पर कार और बाइक से काम चल जाता। अब यहाँ पर मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए, उसके अलावा तो मैं बात ही नहीं करूंगा। 4-5 लाख वाली बाइक चाहिए, मतलब महंगी चीजें, वाइन चाहिए, है ना, नॉर्मल वाले से काम नहीं चल रही है। कहने का मतलब लग्जरीज, महंगी महंगी चीजें, एसी भी लग्जरीज में आता है। हालांकि अब नॉर्मल घरों में एसी लग चुका है, बट एसी हर घर में लगना, उसका बिल देना लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। एसी खरीदना आसान है, एसी का बिल देना आसान नहीं। जितने की एसी है, 5 एसी ले लिया, 5 एसी में तो हर महीने आपका कम से कम ऑनेस्टी के साथ चलाओगे 60-70 हजार तो खाली का बिल चला जाएगा। तो एक मिडिल क्लास आदमी को प्रॉब्लम वहां पर फेस करनी पड़ती है। इसीलिए एसी को अभी भी कहा चला जाता है लग्जरीज आइटम में। ठीक है, पहले नेसेसरी, कंफर्ट, लग्जरीज, इस तरह से इंसान की वांट्स होती है। पहले इंसान सोचता है रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, रोटी कपड़ा मकान मिल गया तो भैया उसको सोफा फर्नीचर बेड चाहिए, वो मिल गया तो फिर उसको और महंगी महंगी लग्जरीज चीजें चाहिए। ये क्लासिफिकेशन है। इसके अगला पार्ट है गुड्स। मैं आपको वही कराऊंगा जो आपकी बुक में स्टार्टिंग में सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, तो इसी को ही फॉलो करना है आप लोगों को। अगर आप किसी के स्कूल में पूरा पूरा पढ़ाया जा रहा है तो गलत बात है, लेकिन आप मुझे बताना
तो मैं पर्सनली बता दूंगा। उसके अलावा अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ऐड नहीं हो तो आप ऐड हो जाओ। नंबर है मेरा 8957250045। यहाँ पर आपको मैं जो भी नोट्स रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और जो भी चीजें रहेगी वो सारी चीजें इस ग्रुप में मेंशन कर दिया करूंगा। और आपको कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हो, तो उसका आपको सोल्यूशन भी दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। अपना नाम, अपने स्कूल का नेम, अपने सिटी का नेम उसमें मेंशन कर देना। ठीक, चलो आगे बात करते हैं गुड्स की। गुड्स का मतलब होता है इन इकोनॉमिक्स। गुड्स का मतलब इकोनॉमिक्स में, नॉर्मली गुड्स का मतलब अकाउंट्स में हम लोग पढ़ते हैं जो सामान बेचने के लिए लेते हैं वो गुड्स होता है। कॉमर्स में हम लोग पढ़ते हैं जो बेचने के सामान लिया वो गुड्स होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में गुड्स का मतलब होता है ऑल थिंग्स दैट हैव वैल्यू। ध्यान सुनो, ऑल थिंग्स, वो सारी की सारी चीजें दैट हैव वैल्यू, जिसकी वैल्यू है, एंड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, और इंसान की वांट्स को सेटिस्फाई करता है, आर कॉल्ड गुड्स। ऑल थिंग दैट हैव वैल्यू, वो सारी चीज इसकी वैल्यू है, एंड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, इंसान की वांट को सेटिस्फाई करता है, और कॉल्ड गुड्स। मतलब जैसे मार्कर, अब ये मेरी वांट को सेटिस्फाई करता, मुझे लिखना है, मैं मार्कर से लिख पा रहा हूं, यानी कि इसकी वैल्यू है मेरी लाइफ में, वो गुड्स है। लेकिन आपके लिए वैल्यू नहीं है, आपको मार्कर से नहीं लेना, वो आपके लिए गुड्स नहीं है। मतलब वो सारी चीजें जो कि इंसान की वांट को सेटिस्फाई करती है, मेरी नजर में इसकी वैल्यू है, वो गुड्स है। मान लो मेरे पास 2 मोबाइल है, एक की वैल्यू नहीं पड़ा रहता है तो वो मेरे लिए गुड्स नहीं है। लेकिन अगर दूसरा वाले की वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, गुड्स है। तो ऑल थिंग दैट हैव वैल्यू एंड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट आर कॉल्ड गुड्स। ये 1 नंबर 2 नंबर में आएगा, इसी को लिख के आना, फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में सिलेबस का पार्ट नहीं है, किसी को कराया जा रहा है तो बताओ, तो फिर देखते हैं क्या करा सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको आगे बताता हूं। तो बेटा देखो, हमारा अगला टॉपिक है, इसका नाम है यूटिलिटी। क्या है, यूटिलिटी, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख के जाना। ठीक, यूटिलिटी का मतलब होता क्या है? यूटिलिटी का मतलब होता है, यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी सामान, कोई भी चीज। जैसे मार्कर क्या है? सामान है। ये मोबाइल क्या है बेटा? ये भी क्या है? सामान है। कहने का मतलब कोई भी कमोडिटी, तो ऐसी कोई भी कमोडिटी जिसके अंदर क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर हो, इतनी पावर है कि आपकी वांट को सेटिस्फाई कर सके। मतलब आपने कोई चीज मान लो पिया, आपने चाय पिया, आपको चाय पीना अच्छा लगता है तो आपको यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, अगर आपको चाय पीना नहीं अच्छा लग रहा है तो यूटिलिटी नहीं मिल रही है ना। मोबाइल मेरे यूज का है, यानी कि यूटिलिटी मुझे मिल रही है। मतलब ऐसी कोई चीज जो कि आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करती है, ऐसी कोई भी चीज जो कि आपकी वांट सेटिस्फाई करती है, यानी कि यूटिलिटी होती है। जैसे आप मान लो मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है मुझसे पढ़ना, दैट मींस आपको यूटिलिटी मिल रही है। और अगर यार अभी तक देख रहे हो, इसका मतलब मिल रही है, और मिल रही है तो एटलीस्ट लाइक करो वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स को जरूर से शेयर कर दो। शेयर वेयर करते नहीं हो और बोलते हो सर ये वीडियो बना दी, ये वीडियो बना दी, ऐसा कर दिए। एटलीस्ट आप लोग थोड़ा सपोर्ट तो दिखाओ अपने क्लासमेट, अपने जितने भी क्लासमेट्स है, अपने फ्रेंड्स है, सबको शेयर करो। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो देख के कितनी यूटिलिटी अभी तक मिल चुकी है। ठीक है, चलो, तो यूटिलिटी का मतलब ऐसी चीज जो आपकी सेटिस्फेक्शन देती है। आपको यूटिलिटी, आपको वीडियो देख के सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दैट मींस यूटिलिटी मिल रही है। नहीं मिल रहा है यानी कि यूटिलिटी नहीं मिल रही है। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है इसकी? नंबर 1, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। क्या है बेटा? यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव होती है। तो सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। पर्सन टू पर्सन वेरी करती है मतलब क्या सर? देखो मान लो ये है टी, है ना। अब कोई इंसान चाय पीता है, भाई बहुत से लोगों को चाय बहुत पसंद है, चाय पीते हैं, उनको लगता है एनर्जी आ गई, वाह भाई क्या बात, मजा आ गया, तो ये क्या है? यूटिलिटी मिल रही है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाय पीते ही नहीं है, पीते ही नहीं है, तो उनको तो पसंद ही नहीं है, यानी कि उनको यूटिलिटी नहीं मिल रही है। समझ में आ रही बात? कुछ लोगों को उसी चीज से यूटिलिटी मिलती है, लेकिन कुछ लोगों को यूटिलिटी नहीं मिलती है। तो कहने का मतलब यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। किस पे? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। समझ में आ रही बात? ठीक है। नंबर 2, यूटिलिटी क्या होती है बेटा जी? रिलेटिव होती है। यूटिलिटी क्या होती है? रिलेटिव होती है। मतलब अभी मान लो रेनी सीजन है, रेनी सीजन चल रहा है, तो आपको अम्ब्रेले की जरूरत पड़ेगी, छाते की, या तो रेन कोट की जरूरत आपको पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो ठंडी का सीजन चल रहा है तो क्या करोगे रेन कोट पहन के? समझ में आ रही बात? यूटिलिटी क्या होती है? रिलेटिव होती है, टाइम टू टाइम मैटर करती है। यूटिलिटी हैज गॉट नो रियल एग्जिस्टेंस। यूटिलिटी का कोई रियल में एग्जिस्टेंस नहीं है, यूटिलिटी रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब इसके कहने का मतलब है बेटा जी कि देखो, जैसे मान लो आप हो, आप ड्रिंक करते हो, सिगरेट छोड़ो, ठीक, सिगरेट पीते हो, आप क्या करते हो बेटा?
सिगरेट पीते हो। तो आप जब सिगरेट पीते हो तो वहां पे क्या होता है, जब आप सिगरेट पीते हो तो आपको क्या मिलता है भाई, सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन किसी इंसान ने सिगरेट पीना बंद कर दिया, अगर किसी इंसान ने सिगरेट पीना बंद कर दिया तो उसको यूटिलिटी नहीं मिलेगी। जब तक पी रहा है तब तक मिल रही है, जब तक नहीं पी रहा है नहीं मिल रही, यानी कि यूटिलिटी कोई रियल में एग्जिस्टेंस नहीं होता है। नंबर 4, यूटिलिटीज एब्स्ट्रैक्ट। यूटिलिटी क्या बेटा, एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है जिसको टच नहीं कर सकते, है ना, देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, ओनली फील कर सकते हो। क्या कर सकते हो, यूटिलिटी को हम लोग सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट। फिर पॉइंट क्या है, यूटिलिटी इज नॉट प्लेजर। यूटिलिटी एक प्लेजर नहीं है। ये नहीं कि हमेशा अच्छी चीज से आपको यूटिलिटी मिलेगी, हमेशा अच्छी चीज से यूटिलिटी मिलेगी, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसी चीज होती है जो आपको पसंद नहीं है लेकिन आपको लेनी पड़ती है और आपको यूटिलिटी मिलती है। जैसे मान लो मेडिसिन, क्या चीज, मेडिसिन। अब सपोज मान लो आप हो गए बीमार, और आप बीमार हो और आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो दवा खानी पड़ती है, और दवाई कैसी होती है, कड़वी कड़वी होती है, लेकिन आपको उससे आराम मिलता है कि नहीं, बीमारी ठीक होती है कि नहीं। वही बोलना है, यूटिलिटी इज नॉट प्लेजर। ऐसा नहीं कि हमेशा अच्छी चीज ही से यूटिलिटी मिलेगी। इंजेक्शन लग गया, बीमारी ठीक हो गई, लेकिन तकलीफ तो हुई ना इंजेक्शन लगवाने में, तो ही बोलना है यूटिलिटी इज नॉट प्लेजर। यूटिलिटी एक प्लेजर नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कॉन्टेक्ट कर लेना। यहाँ तक ही रखते हैं, इसका पार्ट 2 लाऊंगा मैं, और पार्ट 2 यानी तो पार्ट 3 में चैप्टर को कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि लेंथी चैप्टर है और मुश्किल से विद इन 1 वीक 20 अगस्त तक आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके दूंगा, हाफ ईयरली तक का एटलीस्ट, यानी कि 4 से 5 चैप्टर में करवा दूंगा। ठीक है, आई होप, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।